दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप गुल्ली बुल्ली और मामी का पिछले भाग नहीं देखे हो तो ज़रूर देख के आना, नहीं तो ये आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, पिछले वीडियो पर हमने देखा था बाबा रेगिस्तान के अंदर बेहोश होकर पड़ा था। उसके बाद चारों मिलकर जादुई चटाई के ऊपर बैठ के उस रेगिस्तान पर ढूंढने लगा वो पिरामिड कहाँ है जहाँ पर शॉन कैद है। पिरामिड के सामने आते लावा मॉन्स्टर उन सभी पर अटैक करता है। चारों मॉन्स्टरों से एक मॉन्स्टर आगे आया और बाबा की तरफ एक गोला छोड़ दिया। वो गोला बाबा की तरफ आने लगा। बाबा भी कम नहीं था क्योंकि बाबा का एक्सट्रीम मोड चालू हो गया था। बाबा ने भी एक गोला छोड़ा। जब दोनों गोला आपस में टकराया तब एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज से आसपास की इलाका दहल उठा। एक मॉन्स्टर आगे आकर बाबा को घूसा मार दिया और उसका इतना ताकत था कि बाबा बहुत दूर जाकर गिरा। बुल्ली ने रॉड को बताया, रॉड अब क्या होगा, अब तो बाबा बेहोश हो गया, अब ये मॉन्स्टर बाबा को मार डालेगा। वो मॉन्स्टर बाबा के ऊपर फिर से अटैक करने वाला था, तभी रॉड ने अपना जादुई शक्ति प्रयोग किया। अपनी फ्रीज पावर से उस मॉन्स्टर को फ्रीज कर दिया। लेकिन रॉड को पता नहीं था पीछे से और एक मॉन्स्टर आ रहा है। वो मॉन्स्टर आकर रॉड का गला पकड़ के ऊपर उठा लेता है और रॉड को बहुत दूर फेंक देता है। मॉन्स्टर अब बुल्ली को मारने ही वाला था। मॉन्स्टर बुल्ली की तरफ बढ़ रहा था। बुल्ली पीछे हट रहा था। मॉन्स्टर बुल्ली के ऊपर हमला करने वाला था। अचानक मॉन्स्टर दूर जाकर गिरा। ऐसा लगता है कोई उसको जोर से लात मारा है। हाँ, बाबा उठ गया है और हमारे बाबा के एक्सट्रीम मोड चालू है। बाबा कितनी देर सो सकता है। बाबा और मॉन्स्टर के बीच जोरदार फाइट होने लगा। बाबा एक एक मॉन्स्टर को मार कर गिरा रहा था, लेकिन वो मॉन्स्टर फेस से उठकर बाबा के ऊपर हमला कर रहा था। बहुत देर मॉन्स्टर और बाबा के बीच फाइट हो रहा था। बाबा बहुत थक चुके थे। बुल्ली ने बाबा को बताया, बाबा कितनी देर ये फाइट चलेगा, हमें शॉन और बुल्ली को भी बचाना है। बाबा ने कहा, ठहरो, मुझे कुछ नया सोचना पड़ेगा। मुझे कुछ ऐसा शक्ति प्रयोग करना पड़ेगा जिससे ये लावा ठंड हो जाएगा और ये लावा मॉन्स्टर कोई काम का नहीं रहेगा। तब बाबा आंखें बंद करके फिर से हाथ ऊपर करके मंच पड़ा और उसके साथ साथ बाबा की शरीर से एक पावर निकल कर आया। जो पावर उस मॉन्स्टर के पास जा रहा था, जब ये शक्ति मॉन्स्टर की शरीर को छू रहा था, तभी एक एक मॉन्स्टर जमीन पर गिरकर अदृश्य हो जा रहा था। चारों मॉन्स्टर जब एक एक करके खत्म हो गया, तभी पीछे जो पिरामिड था, उस पिरामिड की दरवाजा अपने आप खुल गया। पिरामिड के अंदर जाने के बाद दोनों पिंजरा दिखाई दिया और उस दोनों पिंजरे के अंदर गुल्ली और शॉन कैद था। शॉन बाबा, बुल्ली और रॉड को देखकर बहुत खुश हुआ। शॉन ने कहा, आखिर में बाबा हमको बचाने के लिए आ गया। बाबा ने बताया, अब डरने का कोई बात नहीं है, सभी मॉन्स्टर को मैं ख़त्म कर चुका हूँ, चलो अब जल्दी से घर लौटते हैं। गुल्ली ने बोला, बाबा पीछे देखो। बाबा ने पीछे मुड़कर देखा, मामी बाबा की पीछे खड़ा था। शॉन ने कहा, बाबा अभी तो मामी से लड़ना बाकी है क्योंकि ये मामी बहुत खतरनाक है और ये मामी बहुत पावरफुल है। एक मामी ने हाथ उठाकर फिर से हाथ नीचे किया। उसके साथ साथ एक जादुई पिंजरा आकर बाबा, बुल्ली और रॉड को कैद कर लिया। मामी हंसने लगा और मामी ने कहा, हमें आज़ाद होने के लिए इंसान का शरीर चाहिए था, तो हमें एक नहीं चार शरीर मिल गया। तभी पास से एक मम्मी कहा, 4 नहीं 5। दूसरे मम्मी ने बताया, नहीं नहीं, ये जो आइसक्रीम मैन देख रहे हो ये इंसान नहीं है, ये आइसक्रीम से बनी हुई एक जानवर है। अचानक रॉड को बहुत गुस्सा आया और रॉड उस गुस्से से उस पिंजरे को फ्रीज करने की कोशिश किया और रॉड का ये प्रयास सफल रहा। वो पिंजरा टूट गया। बाबा ने अब मम्मी की तरफ देखा और कहा, तुम्हें कभी आज़ाद होने का मौका नहीं मिलेगा।
क्योंकि तुम जिस दुनिया से आए हो मैं तुम्हें उस दुनिया पर भेज दूंगा। बाबा ऊपर हाथ उठाता है और उसके साथ साथ एक जादुई पिंजरा आकर नीचे गिरता है। हैरान की बात यह है कि उस जादुई पिंजरे के अंदर एक एक करके सभी मम्मी आ जाता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मम्मी को घसीट कर उस पिंजरे के अंदर भर रहा था। जब सभी मम्मी उस पिंजरे के अंदर आ गया तब बाबा ने अपनी जादुई शक्ति से कुछ पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और उसके साथ साथ ही शॉन और गुल्ली आज़ाद हो गया। बाबा ने कहा, जा जादुई पिंजरा, अपनी दुनिया पर चला जा और इस मम्मी को ठिकाना लगा दे। बाबा की ये बताने के साथ साथ वो जादुई पिंजरा वहाँ से वैनिश हो जाता है। दोस्तों कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताना हमारा गुल्ली बुल्ली और मामी ऑल एपिसोड आपको कैसा लगा, और हमारा चैनल आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।